हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल वर्ड इन स्टॉक मार्केट, यानी कि ऐसे वर्ड जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा यूज होते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको इन वर्ड को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड बार बार स्टॉक मार्केट में सुनने को मिलता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इसे सीखें। तो चलिए उस वर्ड को बेसिक टू एडवांस लेवल से समझते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में बार बार यूज किए जाते हैं। नंबर 1, बुल मार्केट, यानी कि तेजड़िया। अगर किसी को लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा और शेयर की कीमत बढ़ेगी तो कहा जाता है कि वह तेजी में है। अगर एक तय समय में बाजार लगातार ऊपर की तरफ ही जाता रहता है तो कहा जाता है बाजार बुल मार्केट में है, या फिर बाजार में तेजी का माहौल है। नंबर 2, बेयर मार्केट। तेजी का माहौल के ठीक उल्टा मंदी का माहौल होता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो कहा जाता है कि आप उस स्टॉक को लेकर बेयरिश हैं। इसी तरह जब एक लंबे समय तक बाजार नीचे की तरफ ही जाता रहता है तो कहा जाता है कि बाजार बेयर मार्केट में है। नंबर 3, ट्रेंड। बाजार की दिशा और बाजार की दिशा की ताकत को ट्रेंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बाजार तेज़ी से नीचे जा रहा है तो हम कहते हैं कि बाजार में गिरावट की ट्रेंड है, और अगर बाजार ऊपर की ओर जाती है तो हम बोलते हैं कि बाजार में तेज़ी का ट्रेंड है। यानी कि जब मार्केट बेयर फेस में होता है तब हम उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, और जब मार्केट बुल फेस में होता है तब हम उसे अप ट्रेंड कहते हैं। नंबर 4, स्टॉक की फेस वैल्यू। किसी शेयर की तय कीमत उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। इसे कंपनी की तय की गई और ये उसके कॉरपोरेट फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे डिविडेंड देना, स्टॉक की स्प्लिट करते समय उसका इस्तेमाल करना। शेयर की फेस वैल्यू को आधार बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के स्टॉक का फेस वैल्यू 5 रुपये है और कंपनी के 65 रुपये का सालाना डिविडेंड दिया जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 1260% डिविडेंड दिया है। नंबर 5, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। स्टॉक एक्सचेंज हर स्टॉक के लिए कीमत की एक सीमा तय कर देते हैं। एक ट्रेडिंग दिन में स्टॉक की कीमत उस सीमा के बाहर नहीं जाने दी जाती है, न ऊपर की तरफ और न ही नीचे की तरफ। ऊपरी कीमत की सीमा को अपर सर्किट और निचली सीमा को लोअर सर्किट कहा जाता है। स्टॉक की सर्किट सीमा 2%, 5%, 10% या 20% तक हो सकती है, जो एक्सचेंज अपने नियमों के हिसाब से तय करते हैं। एक्सचेंज सर्किट का इस्तेमाल स्टॉक की ज़रूरत से ज़्यादा उतार चढ़ाव को काबू करने के लिए करते हैं, ताकि किसी खराब स्थिति के वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट या तेज़ी न आ जाए। इसलिए लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगाया जाता है स्टॉक मार्केट में। नंबर 6, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग होना आपके सौदे यानी ट्रेड की दिशा बताना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने बायोकॉन के शेयर खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं तो आप बायोकॉन पर लॉन्ग हैं, और अगर आपने निफ्टी इंडेक्स इस उम्मीद पर खरीदा है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो इसकी इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशन है। और अगर आपकी किसी स्टॉक या इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशन है तो आपको तेजी वाला ट्रेडर या बुलिश ट्रेडर माना जाएगा। नंबर 7, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट करना या शॉर्ट पोजीशन एक खास तरह के ट्रेड या सौदे को बताता है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो आई होप कि आपको ये 7 पॉइंट समझ में आए होंगे। ये वो पॉइंट हैं जो कि स्टॉक मार्केट में बार बार उपयोग किए जाते हैं। इस वर्ड को बार बार स्टॉक मार्केट में उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले और वीडियो को आप ना मिस कर सके।